पटना के बड़े कोचिंग संस्थान भी इसमें सोलवर गैंग में इतनी ताकत है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आउट करा सीबीआई से होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 8 मई को बीपीएससी ने 67वीं पीटी की परीक्षा ली, मगर इस परीक्षा के शुरू होने से पहले ही पेपर लीक का मामला सामने आया। जांच बैठी और लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है और ऐसे में क्या ये जांच सही दिशा में जा रही है? हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। लगभग 1 महीने का समय बीत गया, पेपर लीक हुए बीपीएससी 67वीं पीटी का। जांच जिस दिशा में जा रही है, सॉल्वर गैंग के पीछे ईओयू भी भाग रही है, और ऐसे में क्या लग रहा है सर कि ये सही दिशा है जांच की? बिल्कुल नहीं। पहले तो हमको भी लगता था कि ये जांच की दिशा बिल्कुल सही जा रही है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. बाद 1 महीना हो जाएगा। अभी तक आप देखिएगा तो अभी जो भी गिरफ्तारी हो रही है सोलवर गैंग की हो रही है या जो सोल्व किया जो आपको वैसे सेटरबाजों की हो रही है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि प्रश्न पत्र लीक कहाँ से हुआ, प्रश्न पत्र लीक कहाँ से हुआ। दूसरी बात की बार बार आर्थिक अपराध कर रहा है कि पटना के बड़े कोचिंग संस्थान भी इसमें सम्मिलित हैं, तो उनकी जब संलिप्तता आपको पता है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि केवल सोलवर गैंग के पकड़ा जाने से क्या इस समस्या का निराकरण हो जाएगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई का जांच हो, सीबीआई का जांच हो, सीबीआई का जांच हो, तो ऐसी परिस्थिति में तो अब हमको लगता है कि अगर वास्तव में घड़ियाल को पकड़ना है तो अभी जिस तरह से जांच चल रही है उस तरह की जांच की परिस्थिति में निश्चित रूप से घड़ियाल नहीं पकड़े जाएंगे, और वही ढाक के 3 पात वाली बात होगी। और जो ये सोलवर गैंग की परिपाटी 94 से चल रही है, हमेशा पकड़े जाते हैं, छुटते हैं, पकड़े जाते हैं, छुटते हैं। सॉल्वर गैंग तो प्यादा है, बिल्कुल प्यादा है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या सोलवर गैंग में इतनी ताकत है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आउट करा दे? क्या सोलवर गैंग इतना बड़ा अपना रसूख रखता है कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बीपीएससी से क्वेश्चन ओरिजिनल निकलवा ले? बिल्कुल नहीं। इसमें घड़ियाल बच रहे हैं, और घड़ियाल बच इसलिए रहे हैं कि जांच की दिशा सही दिशा की ओर नहीं जा रही है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. अगर यही रवैया रहा तो इसको भी लिपापोती करके इसको समाप्त कर दिया जाएगा, और वैसी परिस्थिति में जो घड़ियाल बचा का बचा रह जाएगा। आप बताइए, किसी भी बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय अभी तक अपने पद पर बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर अभी तक अपने पद पर बैठे हुए हैं, आपको सचिव अभी तक पद पर बैठे हुए हैं, जबकि सबसे पहली जिम्मेवारी थी कि वे नैतिकता के आधार पर त्याग पद दे दे, और नहीं तो राज्यपाल से अनुशंसा करा के उनको पद छोड़वाना चाहिए था। ये अभी तक नहीं हुआ। जिस किसी का भी नाम आ रहा है, बड़ा किसी भी आदमी का जिसका भी नाम आ रहा है, उस पर किसी भी तरह का ध्यान आपको ना तो सरकार दे रही है, और जाहिर बात है जब सरकार ध्यान नहीं देगी तो निश्चित रूप से आर्थिक अपराध और ये साइबर सेल वाले हैं वे अपना जांच इधर उधर भटका रहे हैं, और इस परिस्थिति में निश्चित रूप से घड़ियाल अभी तक बाहर है, और जब तक घड़ियाल बाहर रहेगा उसी तरह का होता रहेगा। क्या कारण है कि बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हुआ, फिर मेडिकल का क्वेश्चन आउट हो गया? इसका मतलब कि आप कितना को पकड़िएगा? लड़का को दिग्भ्रमित कराना छोड़ें सरकार, और सरकार का परम दायित्व। पूरी एक रैकेट चल रही है, बिल्कुल भयानक रैकेट चल रही है, और या तो इस रैकेट को सरकार पकड़ना नहीं चाहती है, या रैकेट जो है ये सरकार से ऊपर की चीज़ हो गई है। तो वैसी परिस्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि अब जब आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल जब मेन घड़ियाल को पकड़ने में सक्षम नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेट ही परीक्षा में भले ही लेट हो, लेकिन कम से कम बच्चों को इंसाफ मिलेगा। इसलिए मैं अभी तक के जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो भी पकड़े गए हैं वे छोटे मोटे प्यादे हैं, और घड़ियाल अभी बाकी है। और जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाता है उसको पकड़िए। और दूसरी बात कि कोचिंग संस्थान की संलिप्तता है इसमें, जैसा कि बार बार आर्थिक अपराध भी कह रहा है ये, तो वैसी परिस्थिति में कोचिंग संस्थान, कौन कोचिंग संस्थान है भाई, उसको आप काहे नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? यानी आपसे ऊपर का चीज़ हो गया।
आप कंटेंट पर बात कीजिए, आप उठाइए उनको, पकड़िए उनको, उनसे पूछिए कि आखिर ये कैसे हो गया। 1 घंटा 36 मिनट पहले बीपीएससी का क्वेश्चन आउट कराना किसी इद्दी पिद्दी के बस की बात नहीं है। वीर कुंवर सिंह कॉलेज में बाज़ाब्ती परीक्षा चल रही थी, परीक्षा से पहले जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ था। मैं कह रहा हूँ साइबर क्राइम को और आर्थिक अपराध इकाई को कि जो 200 बच्चे परीक्षा दे रहे थे 10:30 बजे से ही, उसमें से कितने बच्चों को आपने उठाया और किससे पूछा? उसमें से एक भी बच्चा को अगर उठाइएगा और उठा कर उससे पूछेगा, क्योंकि सारा कुछ रोल नंबर सब उनके पास है, एक भी बच्चा को उठाइएगा, पूछेगा कि आपको यहाँ किसने बैठाया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कि इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो रहा है। बच्चे असंतुष्ट हैं, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। हम लोग से पूछते हैं कि क्या करें, तो हम लोग कहते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई या साइबर सेल अपना काम कर रहा है। तो लोग बोले काम कर रहा है तो फिर घड़ियाल क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? तो निश्चित रूप से अभी जांच की दिशा भटक रही है, या यूँ कहिए कि सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो इस तरह से गुरु रहमान ने सीधे तौर से ये बात कही कि जो जांच की प्रक्रिया है वो सही दिशा में नहीं जाती दिख रही है। उनका कहना है कि अगर जिस तरह से ईओयू ने कई कोचिंग संस्थानों पर ये आरोप लगाया है, नाम भले ही ना लिया हो, मगर कहा है कि बड़े बड़े संस्थान कोचिंग के इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वहाँ तक ईओयू की टीम नहीं जा रही, या फिर उन्हें आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? और वो बच्चे जो परीक्षा दे रहे थे वीर कुंवर सिंह कॉलेज में, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है? तो कई ऐसे पहलू हैं जिस पर ध्यान ईओयू नहीं दे रही, और यही वजह है कि सारे लोगों का ध्यान ईओयू की तरफ है कि आखिर आर्थिक अपराध इकाई इस तरह से जांच की दिशा क्यों लेकर जा रही है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। पटना के बड़े कोचिंग संस्थान भी इसमें सोलवर गैंग में इतनी ताकत है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आउट करा सीबीआई से होनी चाहिए। पटना के बड़े कोचिंग संस्थान भी इसमें सोलवर गैंग में इतनी ताकत है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आउट करा सीबीआई से होनी चाहिए। पटना के बड़े कोचिंग संस्थान भी इसमें सोलवर गैंग में इतनी ताकत है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आउट करा सीबीआई से होनी चाहिए। पटना के बड़े कोचिंग संस्थान भी इसमें सोलवर गैंग में इतनी ताकत है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आउट करा सीबीआई से होनी चाहिए। पटना के बड़े कोचिंग संस्थान भी इसमें सोलवर गैंग में इतनी ताकत है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आउट करा सीबीआई से होनी चाहिए। पटना के बड़े कोचिंग संस्थान भी इसमें सोलवर गैंग में इतनी ताकत है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आउट करा सीबीआई से होनी चाहिए। पटना के बड़े कोचिंग संस्थान भी इसमें सोलवर गैंग में इतनी ताकत है कि 1 घंटा 36 मिनट पहले क्वेश्चन आउट करा सीबीआई से होनी चाहिए।